सामने आ रही है कि हिंदुस्तान जिंक में सरकार जो है वो अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। आपको याद दिला दें कि सरकार जो है वो धीरे धीरे बड़ी कंपनियों में अपना हिस्सा बेच रही है अलग अलग तरीके से। तो जिस तरह एलआईसी की लिस्टिंग हुई हमने देखा, उसमें करीब 3-3.5% स्टेक सरकार ने बेचा। उसके बाद बीपीसीएल की चर्चा हुई थी, हालांकि उसको फिलहाल बैक बर्नर पर डाल दिया गया है, अभी उस पर स्टेक सेल नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान जिंक लेकिन यहाँ पर फिलहाल करीब 29.5% हिस्सेदारी है सरकार की, और उसमें वो पूरा का पूरा हिस्सा बेचने की तैयारी कर रही है। लगातार कोशिश यहाँ सरकार कर रही है कि कोई बायर मिले जो इसको ले सके और सरकार इस कारोबार से बाहर निकले। इस खबर पर लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे, और जैसे ही पूरी और कुछ और डिटेल्स मिलेंगी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान जिंक पर नजर रखिए, 3% ऊपर ये स्टॉक अब कारोबार करता हुआ आज के कारोबारी सत्र में। जिंक में जो है सरकार अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए मेरे साथ। प्रकाश, करीब करीब 29-29.5% हिस्सा है यहाँ पर सरकार के पास। क्या प्लान सरकार ने चॉक आउट किया है, क्या प्लान बनाया है, कितना पैसा जुटा पाएगी इस पूरे हिस्से को बेचकर? देखिए, अभी अभी कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग समाप्त हुई है। काफी अहम बैठक थी और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक में एक अहम एजेंडा ये था कि हिंदुस्तान जिंक में जो सरकार की हिस्सेदारी है उसको बेची जाए। ये मंजूरी माइंस मिनिस्ट्री ने मांगी है और उस कॉन्टेक्स्ट में आज कैबिनेट ने इस पर अपनी मंजूरी दे दी है और सरकार इसके साथ ही अपनी पूरी हिस्सेदारी जो कि 29.5% है हिंदुस्तान जिंक में उसको बेचेगी। और साथ ही साथ करीब आपको जैसा कि पता है कि 64.92% स्टेक जो है इसमें वेदांता का है। उम्मीद ये की जा रही है कि सरकार अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच के करीब 36,500 करोड़ रुपए जुटाएगी। और ऐसे समय में जब विनिवेश की रफ्तार धीमी है, सरकार तमाम प्रयास करने के बाद भी इसमें ज्यादा तेजी नहीं ला पा रही है, वैसे में अगर हिंदुस्तान जिंक को सफलतापूर्वक सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच पाती है तो एक बड़ी रकम जुटा लेगी। जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने प्रक्रिया की शुरुआत करी थी। जो कंसल्टेशन है वो पूरा कर लिया गया था और अब कैबिनेट ने उस पर अपनी आखिरी मंजूरी दे दी है। 30,000 करोड़ के आसपास तक सरकार की जुटाने की योजना है प्रकाश, या यहाँ पर कोई पॉसिबल बिडर्स बायर्स सरकार की लिस्ट में है, किसी से बातचीत चल रही है? देखिए, ये मार्केट डायनेमिक्स के हिसाब से मार्केट के हवाले ही इसको बेचा जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि वेदांता ने भी अपनी दिलचस्पी इसमें दिखाई है, लेकिन उसका कहना है कि वो मार्केट से ही खरीदेगी और करीब 5% से ज्यादा हिस्सेदारी इसमें नहीं खरीदेगी। बाकी मार्केट फोर्सेस अपने हिसाब से इसमें अपनी हिस्सेदारी खरीदेगी। सरकार उसी जरिए उसी रूट से जो अपनी हिस्सेदारी है वो बेचना चाहती है। ज्यादा मतलब की बात यह है, सरकार के लिहाज से अगर देखें तो उसको ज्यादा वैल्यूएशन मिलना चाहिए और सरकार का अनुमान यह है कि करीब करीब 36,500 करोड़ रुपए वो इससे जुटा पाएगी। करेक्ट, बहुत शुक्रिया प्रकाश उस अपडेट के लिए। प्रकाश प्रियदर्शी मेरे सहयोगी यहाँ पर जो ट्रैक कर रहे हैं पूरी खबर को। ताज़ा खबर आपके सामने ये है कि हिंदुस्तान जिंक में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। करीब 29.5% हिस्सेदारी है सरकार की, और यहाँ से 36,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। वेदांता जो दूसरा बड़ा स्टेक होल्डर है कंपनी में, उन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया है, लेकिन मार्केट से ही यहाँ पर लेने की कोशिश की जा रही है जो स्टेक है वो। स्टॉक आपके सामने काफ़ी ज़ोरदार मूव दिखाया इस खबर के आने के बाद, करीब 4.5-5% ये अब ऊपर दिख रहा है आपको। मेरे साथ अविनाश गोरखकर भी जुड़ गए हैं। अविनाश, बहुत बहुत स्वागत आपका। हिंदुस्तान जिंक पर ही पहले कॉल ले लें क्योंकि खबर चल रही है यहाँ पर सरकार निकलने की तैयारी में है और स्टॉक अब 5% ऊपर है, क्या करना चाहिए? सौमित्र, मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान जिंक की वैल्यूएशन जरूर बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट एक बार इसमें से पूरी तरह से डाइवर्स्ट होती है और प्राइवेट सेक्टर इसमें ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंक्रीज करती है तो ये मार्केट्स को काफी पॉजिटिव लगेगा। और होपफुली मुझे लग रहा है कि ये प्रक्रिया जितनी जल्दी हो उससे मार्केट को कॉन्फिडेंस होगा कि गवर्नमेंट एग्जीबिशन भी बहुत जल्दी करेगी, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव मूव है। गवर्नमेंट को तो पैसा मिलेगा ही, बट उसके बाद जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो मार्केट डेफिनेटली कोई प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट के साथ अगर कंपनी जुड़ जाती है, एग्जांपल वेदांता का ऑलरेडी इसमें स्टेक है, तो अगर वेदांता ही खुद इंक्रीज करती है स्टेक तो उनको पूरा डिविडेंड पे आउट का भी बेनिफिट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, मार्केट को ये बात बिल्कुल पसंद आएगी कि ये आप बाद में पूरी तरह से वेदांता की सब्सिडरी बनेगी, जो अभी करंटली 65% हिंदुस्तान जिंक में। तो नेट डेफिनेटली पॉजिटिव बात है सौमित्र। पॉजिटिव बात है बिल्कुल, और मार्केट को पसंद आएगी और मार्केट फिलहाल तो रिएक्शन दे ही रहा है।